नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, सबसे पहले हम भगवान गणेश जी, रिद्धि सिद्धि के स्वामी और मां लक्ष्मी, समृद्धि की देवी से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हे श्री गणेश जी, मां लक्ष्मी, जो भी इस ज्योतिष कार्यक्रम को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय श्री गणेश जय मां लक्ष्मी श्रद्धा के साथ लिखे, उसकी हर इच्छा अगले 24 घंटों के भीतर पूर्ण कर देना। उसके जीवन में कभी कोई संकट न आने देना, उसके घर को धन समृद्धि से परिपूर्ण रखना और उसके परिवार पर कभी अंधकार न आने देना। प्रभु, यही हमारी आपसे विनती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात शुरू करते हैं आज के आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपको 4 बड़े शुभ समाचार मिलने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आपके जीवन में एक साथ इतनी मुसीबतें क्यों आ जाती हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु उसका परिणाम आपको क्यों नहीं मिल पाता? इसके पीछे आखिर वह कौन सा कारण है? शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर ही क्यों अधिक पड़ा है और यह कब जाकर समाप्त होगा? आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा? सेहत कैसी रहने वाली है? धन से संबंधित कौन सी खुशखबरी मिल सकती है? नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन का आज का पूरा चित्र कैसा बनेगा? यह सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। आपकी दहलीज को किसी ने बांध दिया है। परिवार का वही खास व्यक्ति, वही इंसान जिसने हमेशा आपका लाभ उठाया, जरूरत पड़ने पर आपसे रुपए भी लिए और हर पल आपकी ही निंदा करता रहा। वह कौन दगाबाज है जो आस्तीन के सांप की तरह बार बार आपको डंसता रहा? कई बार आपको महसूस हुआ होगा कि खून के रिश्तों के होने के बावजूद भी वे आपके अपने नहीं हैं। कभी कभी आपके मन में आता है कि जैसे इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, क्योंकि भीतर से आप भी जानते हैं कि आपके रिश्तेदारों ने आपके साथ कितना गलत किया है। जब सहारे की जरूरत पड़ी, तब कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। जब आर्थिक मदद की जरूरत थी, तब किसी ने साथ नहीं दिया। बुरे दौर में भी आपको अकेला छोड़ दिया। ऐसे ही लोग आपके आसपास हैं। और जब आप दूसरों के परिवारों को एकजुट, हंसते खेलते देखते हैं, तो आपका दिल तड़पता है कि हे ईश्वर, तूने मुझे ऐसा परिवार क्यों नहीं दिया? लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई आपका साथ दे या न दे, पर ऊपर वाला कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि वह जानता है कि आपका हृदय कितना पवित्र है। आपने न कभी किसी का नुकसान चाहा और न कभी किसी के लिए बुरा सोचा। यहां तक कि जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आप उनके भले की ही कामना करते रहे। इससे सिद्ध होता है कि आप भीतर से कितने निर्मल और बड़े दिल के इंसान हो। इसी कारण आज की यह वीडियो आपके सामने आई है, क्योंकि आपकी दहलीज पर बना बंधन टूटने वाला है। अब एक बात हम आपको समझा दें, आपके घर का मुख्य दरवाजा, जिसे चौखट कहा जाता है, घर के सौभाग्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है। जितना वह चौखट स्वच्छ, साफ और पवित्र रखी जाती है, घर में उतनी ही बरकत रहती है। लेकिन यदि वही दहलीज गंदी हो जाए या किसी ने उस पर बंधन, टोना या अशुद्धता कर दी हो, तो घर में दरिद्रता और कंगाली का प्रवेश शुरू हो जाता है। आप शायद अभी इस बात को हल्के में लें, पर आगे गुरुजी जो सच उजागर करेंगे, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि किस्मत खराब है, भाग्य हमारा साथ नहीं देता। उम्र के साथी कहां से कहां पहुंच गए और हम आज भी वहीं खड़े हैं, जबकि मेहनत तो हम भी भरपूर करते हैं। भाग्य भी हमारा साथ देना चाहता है, लेकिन कोई शत्रु इतना घातक है कि उसने हमारे घर की दहलीज ही बांध दी है। सोचकर देखें, जब माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं, तो वे मुख्य दरवाजे से ही आती हैं। अब उसी दहलीज पर यदि किसी ने बंधन कर दिया हो, उसे अपवित्र कर दिया हो, तो माता रानी घर में प्रवेश कैसे कर पाएंगी? और जब माता लक्ष्मी घर में नहीं आ पाएंगी, तो घर में बरकत आएगी कैसे? वहां तो धीरे धीरे केवल अभाव और गरीबी ही जगह बना लेती है। फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है, अभी भी सब संभाला जा सकता है। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हर जानकारी को ध्यान से समझिए, क्योंकि गुरुजी जो रहस्य बताने वाले हैं, वह आने वाले समय में आपके बहुत काम आएंगे। आपको जिंदगी में अक्सर किसी का सहारा नहीं मिलता, फैसले खुद लेने पड़ते हैं, जीवन की दौड़ खुद अकेले दौड़नी पड़ती है, कोई मार्गदर्शक भी नहीं मिलता। यानी आप केवल उसी ऊपर वाले परमात्मा के भरोसे हैं। लेकिन अब जरा भी चिंता मत करना, परमात्मा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। तुम्हारी कराह, तुम्हारी पुकार सुन ली है
और इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें मार्ग दिखा रहे हैं। सच में वह अत्यंत भाग्यशाली होगा जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा, क्योंकि आज उस गद्दार का नाम सामने आएगा जिसने तुम्हारी दहलीज का बंधन किया है। उसकी पूरी पोल खुलने वाली है। बस वीडियो अंत तक देखते रहना। एक बात समझ लेना, अक्सर जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। इसलिए हर रिश्ते की गहराई को पहचानना जरूरी है। कौन साथ स्वार्थ से है और कौन निस्वार्थ प्रेम से। वही मूर्ख होगा जो आज की वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा, क्योंकि गुरुजी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियां बताने जा रहे हैं। यदि तुमने इन सावधानियों को अपनाया तो कोई भी दुश्मन कभी तुम्हारी दहलीज नहीं बांध पाएगा और भविष्य में कोई भी काला जादू तुम पर असर नहीं कर सकेगा। इसलिए थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लो। तुम्हारे सभी काम सहजता से बनने लगेंगे। अगर तुम माता बगलामुखी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्चे मन से जय माता बगलामुखी लिखना। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। गुरुजी का आदेश अब आ चुका है। बिल्कुल चिंता छोड़ दो, क्योंकि अब से जो भी होगा ईश्वर की कृपा से होगा। तुम्हारी जिंदगी में कठिनाइयां खड़ी करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन उन सब से निपटने के लिए एक परमात्मा ही पर्याप्त है। कभी तुमने देखा होगा जब किसी बड़े कार्यक्रम में कोई प्रभावशाली व्यक्ति हमें यह भरोसा दे दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जरूरत पड़े तो एक कॉल करना, मैं तुम्हारा हर काम करवा दूंगा, तो दिल में कितना सुकून और आत्मविश्वास आ जाता है। वह व्यक्ति चाहे बाद में फोन उठाए या न उठाए, पर उसी जू ने हमारे भीतर ऊर्जा भर दी होती है। तो सोचो, जब एक साधारण इंसान का भरोसा हमें इतना मजबूत कर देता है, तो वह जो ऊपर बैठे हैं, स्वयं परमपिता परमेश्वर, स्वयं महादेव, उनका भरोसा तुम्हें कहां तक पहुंचा सकता है। भगवान विष्णु ही हैं जो तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तू अब अपनी जिंदगी की फिक्र करना छोड़ दे, अपनी पूरी जीवन यात्रा मुझे सुपुर्द कर दे और हर दिन को खुलकर और सुकून से जीना शुरू कर दे। फिर देखना, मैं तेरी राह में आने वाली हर परेशानी, हर बाधा को खुद हटा दूंगा। इसलिए एक बार उस पर ब्रह्म परमात्मा के शब्दों पर भरोसा करके खुद को निडर जीवन जीने की आजादी दे दे, क्योंकि यह दुनिया तो मामूली इंसानों से भरी है, लेकिन ऊपर वाला भगवान तुम्हें भरोसा दे रहा है कि वह तुम्हें कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा। तो फिर हम हमेशा मायूस क्यों बने रहते हैं? तुमने कई बार नोटिस किया होगा, कभी किसी बेहद जरूरी काम से बाहर जाने की योजना होती है और ठीक उसी वक्त कोई ऐसा कारण या समस्या बन जाती है कि जाना टल जाता है। कभी घर में अचानक इमरजेंसी आ जाती है, कभी काम बिगड़ जाता है और तुम मायूस होकर सोचते हो कि मेरा जाना बहुत जरूरी था, फिर भी मैं नहीं जा पाया। कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और अगले ही दिन अचानक हालत खराब हो जाती है और लाख कोशिश करने पर भी दवाइयां असर नहीं करती। अक्सर लोग बताते हैं कि कोई काम पूरी उम्मीद के साथ बनने जा रहा होता है और अंतिम समय में ही वह काम बिखर जाता है। बहुत बार यह भी होता है कि शादी का रिश्ता पक्का होने की कगार पर होता है और अचानक टूट जाता है और देखते ही देखते चारों ओर से समस्याओं की घेराबंदी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? गुरुजी जो बात समझाने वाले हैं उसे बेहद ध्यान से सुनना। वह इंसान जो हमारी खुशी सहन नहीं कर पाता, जो हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जो हमारा अपना दिखते हुए भी भीतर से हमें अपना नहीं मानता, वही चुपचाप आपके घर के अंदर प्रवेश कर आपकी दहलीज को बांध देता है और जैसे ही दहलीज पर बंधन हो जाता है, आपके जीवन के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। घर के भीतर लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं करते और गलत सलत बातें कहकर रिश्तों को पूरी तरह से तोड़-फोड़ देते हैं। घर 2 हिस्सों में बंटने की कगार पर आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी जो पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, अचानक हर छोटी बात पर भयंकर झगड़ा करने लगते हैं। घर में अनायास ही चारों तरफ मकड़ी के जाले दिखाई देने लगते हैं। पहले शांत रहने वाला घर अचानक शोरगुल से भर जाता है, यानी आपके घर की दहलीज पर बंधन हो चुका है। और जब तक वह बंधन टूटेगा नहीं, आपकी जिंदगी में उलझन, तनाव और नुकसान खत्म नहीं होगा। काम बनते बनते बिगड़ते रहेंगे, जीवन नीचे गिरता जाएगा। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि पहले आपकी दहलीज के बंधन को हटाया जाए, दहलीज को उस जादुई गिरफ्त से मुक्त किया जाए। यह सब काम 3 महत्वपूर्ण सावधानियों के साथ किया जा सकता है। दोस्तों, बहुत खास बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अंत तक ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा।
उसी गद्दार का नाम भी आखिर में पता चलेगा, जो तुम्हारा अपना बनकर ही तुम्हें बर्बाद कर रहा है। एक बात और, जिस इंसान पर तुम्हें सबसे पहले से शक रहता था, फिर भी तुमने सोचा कि परिवार का ही व्यक्ति है, इसे एक मौका और देना चाहिए, वही शक अब सही साबित होने वाला है। जब वह नाम सामने आएगा तो तुम्हारी रूह कांप उठेगी। लेकिन पहले 3 सावधानियों को समझना जरूरी है। सबसे पहली सावधानी, तुम्हारे घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां से हर मेहमान और हर व्यक्ति घर में प्रवेश करता है, उस दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है, उसे गुरुवार के दिन हल्दी मिले पानी से धोना चाहिए, क्योंकि वही दहलीज घर में खुशियों और दुखों के प्रवेश का मार्ग है, सकारात्मकता और नकारात्मकता का सबसे संवेदनशील स्थान। उसी चौखट से देवी देवताओं की ऊर्जा घर में आती है, और गलती होने पर उसी रास्ते से प्रेत बाधाएं भी प्रवेश कर सकती हैं। यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने घर की रक्षा कैसे करते हो। जिस तरह जो इंसान स्नान नहीं करता, अपने शरीर को अस्वच्छ रखता है, उसके भीतर नकारात्मक ऊर्जा जल्दी प्रवेश कर जाती है और काला जादू उस पर तुरंत असर करता है। लेकिन जो व्यक्ति नियमित स्नान करता है, मंदिर जाता है, भगवान